हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं। आज की क्लास में कराने वाले हैं बीएसईबी 12th फाइनल एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी का, अर्थात पता ही होगा क्या, जीव विज्ञान का। दोस्तों मॉडली MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं दोस्तों, तो आप वीडियो में बने रहेगा अंत तक। और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। आगे चलते हैं दोस्तों आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की, और नो बकवास नो टाइम पास, डायरेक्ट काम की बात किया जाए। तो देखिए दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है जो बहुत ही लाजवाब है। बोल रहा है कि नीफ क्या NIF क्या बोला, नीफ जो जीन पाया जाता है दोस्तों वो किस में पाया जाता है। तो बता दूं कि जो नीफ जीन पाया जाता है वो राइजोबियम, किस में, राइजोबियम जीवाणु में पाया जाता है। नीफ जीन, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में, देखिए बहुत ही लाजवाब है, समझे। दिया गया है किसी गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद रहता है। क्या कहाँ पर, फली पौधों के जड़ के जो पिंड में जो मौजूद रहता है जैविक खाद, वो कौन सा रहता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों एजोटोबैक्टर। कौन, एजोटोबैक्टर है जो क्या जैविक खाद के रूप में जड़ों में मौजूद रहता है, समझे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, थोड़ा कर रहे हैं। दिया गया कि निम्नांकित में से कौन सा फफूंदी साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है जो अंग प्रत्यारोपित मरीजों में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कौन बनाता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा। कौन सा दोस्तों, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा है जो क्या है, जो साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है, जो किस में करता है, तो अंग प्रत्यारोपित मरीजों में क्या करता है, तो प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में कार्य किया जाता है। अगला कहते हैं दोस्तों कि वैसे बैक्टीरिया का समूह जो सेल्यूलोज पदार्थों पर अवायवीय वृद्धि करते हैं तथा अवायवीय आंजक संपाचित्र तथा पशुओं के प्रथम अमाशा में पाए जाते हैं। मतलब कि डायरेक्ट यहाँ बोला जाता है कि पशुओं के अमाशा में जो प्रथम के रूप में पाया जाता है वो कौन सा बैक्टीरिया है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों क्या, तो मिथेनोजेन। कौन सा, मिथेनोजेन जो बैक्टीरिया है जो क्या पशुओं के सर्वप्रथम किसमें, तो अमाशय में मौजूद रहता है। इतना बस सिर्फ घुमाने वाला टाइम दिया गया था, समझे, डायरेक्ट वही पूछ रहा था। आगे है दोस्तों कि एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये तो हमें पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है कि आप लोगों का पहले से पता होगा। कौन होगा दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी होता है। समुद्री घास में क्या, तो एगारोज पाया जाता, प्राप्त किया जाता है। ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि भाई आप लोग टैलेंट आदमी है, तो भाई आप लोगों का कम ही रहेगा थोड़ा ना। आगे देखे दोस्तों, अगला है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। क्या माइक्रोबायोलॉजी से संबंध किसका नहीं रहता है, नहीं था मतलब कि। तो राइट आंसर होगा तो स्टेफेन हेल्स के साथ। कौन सा वैज्ञानिक थे, तो स्टेफेन हेल्स एक वैज्ञानिक थे जिनका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित नहीं थे, बल्कि लुई पास्चर का था, JD वाटसन का था, रॉबर्ट कोच का था, लेकिन इनका नहीं था, इसलिए नहीं पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दोस्तों क्या दिया, क्लोरेला निम्न में से क्या, क्लोरेला निम्न में से क्या है दोस्तों। तो क्लोरेला तो आप लोग का पता है कि एक कोशिका क्या है, प्रोटीन, एक कोशिकीय प्रोटीन है। कौन, तो क्लोरेला। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जन करता, मीथेन को उत्सर्जन कौन करता है। तो आप लोग का पता है कि कौन, तो धान का खेती है जो मीथेन अर्थात CH4 उत्पन्न करता है। बताऊं दोस्तों कि मैं इसमें 45 क्वेश्चन बताऊंगा, तो एग्जाम में सीधा से सीधा 30 क्वेश्चन लड़ ही जाएगा, 35 क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया किया है एक, अच्छा किया क्या भाई, क्या पूछ रहा है, क्रिया पूछ रहा है दोस्तों यहाँ। क्रिया है, कौन सा एक क्रिया है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया जीवाणु। क्या जीवाणु समुदाय है जो एक प्रकार का क्रिया के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं अगला के जुर्म में कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कौन करता दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया राइबोजोबियम। कौन, राइबोजोबियम है जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। आगे चलते देखिए, बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे, ये तो आप लोग को पता है पहले से जो देख रहे होंगे, तो कि पैसा कम माल ज़्यादा, मतलब कि टाइम कम और क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा बताया जाता है इस चैनल पे। आगे है कि प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज DNA के विशिष्ट शाख अनुक्रमण को पहचानिए। इनमें से कौन है जो क्या, कि DNA के विशिष्ट शाख अनुक्रम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु में। क्या दोस्तों, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु हो, क्या है, जो एक प्रकार का इंडोन्यूक्लियेज DNA के विशिष्ट शाख के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन में दिया गया कि AA TC किस प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज का अभिज्ञान स्थान है। इसका तो फुल फॉर्म पहले ही बताया था कि ए का हो गया तो एडेनिन, T का हो गया थाइमिन एंड C का हो जाएगा साइटोसिन। तब बोल के प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज का जो अभिज्ञान स्थान है वो इसका क्या है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इको आरगन, इको RI या इको R1 बोल सकते हैं।
आगे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रतियां इन विट्रो संश्लेषण की जा सकती है उसको क्या कहते हैं। यहाँ पहले समझिएगा, इन विट्रो बोल रहा, आउट विट्रो नहीं बल्कि इन विट्रो संश्लेषण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है PCR पॉलीक्लोराइड का दोस्तों, PCR पॉलीक्लोराइड बोला जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों 14 में कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके DNA एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा एंजाइम होगा दोस्तों, तो लाइसोजाइम, कौन सा, लाइसोजाइम को प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे बोला मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज किया था। मानव जीनोम जो प्रोजेक्ट का सबसे पहले खोज किए थे वो कौन सा वैज्ञानिक ने किए थे, तो राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रांसिस कोलिन्सन तथा रोडेरिक ने। किसने, फ्रांसिस कोलिन्सन तथा रोडेरिक ने सबसे पहले मानव जीनोम प्रोजेक्ट का खोज किया था। आगे चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पोषण DNA से संबंध विषाणु जीनोम कहलाता है। पोषण DNA वही कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से जो संबंधित रहता है वो विषाणु जीनोम है, वो क्या कहलाता है, तो प्रोफोज को दोस्तों प्रोफाज या प्रोफोज बोला जाता है, समझे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा क्या दोस्तों, प्रोफाज बोला जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो इस प्रकार से भाई अब अंत समय चाह रहा है तो आप ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब नया नया चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो पढ़े हुए हैं बस उसी को फिर से क्या करना है, तो दोहराना है, क्योंकि नया नया देखने से अब क्या होगा ना कि कन्फ्यूज होंगे। इसलिए जितना पढ़ा हुआ है, कॉपी में लिखा हुआ है, बुक में है, उसी को पढ़िए, पूरा रटिए, समझे। ज़्यादा न्यू देखने से गड़बड़ जाएगा। दिया गया कि आणविक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है। क्या आणविक जीन अभियांत्रिकी में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो किसका किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया तंबाकू का। किसका, तो तंबाकू का किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो यूट्यूब चैनल वाला है ना, फ्री वाला है या पेड कोर्स वाला, जो अभी मैंने इतना जबरदस्त थंबनेल मार रहा है ना कि अरे ऐसा क्वेश्चन है, 50 में से 20 को लड़ेगा, तो 20 में से 10 को लड़ेगा, तो 35 का 35 लड़ेगा, 70 का 70 लड़ेगा, तो वो सब अपना व्यू के लिए कहा दोस्तों, तो अपना लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर के लिए वो सब कर रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करिए, ध्यान नहीं दीजिए, बल्कि जो इक्वल है, जो राइट है, उसको आप लोग ध्यान दीजिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं। परजीवी पौधा है जो किसके लिए विकसित किया जाता है, तो विदेशी जीन परिवेशन के लिए। किसके लिए दोस्तों, तो विदेशी जीन परिवेशन के लिए परजीवी पौधा को विकसित किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला दिया गया है कि निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीवी जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी उपयोग किया गया। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी क्या किया था, तो उपयोग किया गया था दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया इसेरेशिया कोलाई एवं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस। क्या, इसेरेशिया कोलाई एवं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस, राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो भी वैसा ही थंबनेल मारे हुए हैं, समझे। आप बोलेंगे कि सर आप तो भी वैसा थंबनेल मारे हैं, तो भाई बता दूं कि जब वैसा थंबनेल नहीं मारेंगे तो आप लोग इस पर आइएगा कैसे। इसलिए मैं सच्चाई बोलता हूँ। आगे दोस्तों के प्रतिबंधन एंजाइम का खोज सबसे पहले जो किया था दोस्तों वो किसने किए थे, तो बता दूं कि राइट आंसर हो गया प्रतिबंधन एंजाइम का खोज स्मिथ एवं नॉथांस ने। किसने, स्मिथ एवं नॉथांस ने सबसे पहले प्रतिबंधन एंजाइम का खोज किया था। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे दिया गया है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए DNA प्राप्त किया जाता है। मतलब कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए DNA को जो प्राप्त किया जाता है वो किसके द्वारा, किससे प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करीब सभी हो जाएगा, क्योंकि श्वेत कर्मों से हो भैया, और हो जाएगा बाल जड़ कोशिकाओं से भी, देह स्त्राव से भी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से सभी के द्वारा प्राप्त किया जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए DNA प्राप्त किया जाता है, समझे दोस्तों। और आप लोग को बता दूं कि 12th बाद क्या, चलिए यहाँ लिख देते हैं 12th बाद दोस्तों इसी चैनल पे क्या PM मतलब कि पैरामेडिकल एंड पॉलिटेक्निक, तो जो पैरामेडिकल एंड पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उसको एक बार शेयर कर देंगे, या जो आप लोग भी करना चाहते हैं तो उसको शेयर कर देंगे एंड सब्सक्राइब करके रख लेंगे। 12th के जस्ट बाद पैरामेडिकल एंड पॉलिटेक्निक का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बाकी तो भाई आप प्रूफ के लिए मतलब कि 1 फरवरी को एग्जाम देकर आएंगे तो समझ में आएगा कि इस चैनल से पढ़ रहे हैं और इस चैनल से कितना ऑब्जेक्टिव मिला है या नहीं मिला, उसी हिसाब से आप 12th पैरामेडिकल एंड पॉलिटेक्निक में भी देख सकते हैं, समझे। और हमें तो गारंटी है कि सभी जो देख रहे हैं सभी का नंबर 1 रहेगा। आगे देखो तो अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि रेस्टिट्रैक्शन एंजाइम पाए जाते हैं। रेस्टिट्रैक्शन एंजाइम जो जाने जाते हैं वो किसके रूप में जाने जाते हैं, मतलब उसका अन्य नाम क्या है, तो आणविक कैंची के रूप में। क्या दोस्तों, आणविक कैंची के रूप में रेस्टिट्रैक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। आगे दिया गया दोस्तों प्लाज्मिन है एक, मतलब प्लाज्मिन एक
क्या है? कवक है या प्लाज्मिड है या प्लाज्मा कला का एक भाग है या जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय, थोड़ा सा क्या लिखा गया, जीवाणु गुणसूत्रीय में डीएनए है। तो क्या दोस्तों प्लाज्मिड, तो बता दूं कि प्लाज्मिड एक प्रकार का यही वाला है क्या, जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड है। आगे है दोस्तों 24 में दिया गया है कि पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है, पुनर्योगज डीएनए जो टीका है वो क्या है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इम्यूनियोटिक प्रोटीन। कौन? इम्यूनियोटिक, इम्यूनोजेनेटिक क्या है, तो प्रोटीन के अंतर्गत आता है। आगे दोस्तों अगला में क्या दिया गया है, एक कर लेकर, चलिए डबल क्वेश्चन को एक देख लेते हैं। दिया गया कौन सा अंग इरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट के जलाशय के रूप में कौन जाना जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया एस्पिरिन। कौन? एस्पिरिन है जो इरिथ्रोसाइट के जलाशय के रूप में जाना जाता है। अगला है कि पुनर्योगज प्रोटीन हिरुडीन का क्या इस्तेमाल है, हिरुडीन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसके रूप में किया जाता है, तो एंटीकोगुलेंट के रूप में हिरुडीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि विषाणु जीनोम का होस्ट अर्थात डीएनए में से संयुक्त होना क्या कर, डीएनए में जो संयुक्त होता है क्या, जीनोम, उसको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो गया बैक्टीरियोफेज। क्या दोस्तों? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। आगे है कि डीएनए तत्व जिसमें स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है उसको क्या कहेंगे, सिस्टोन कहेंगे या डाई संयोजन कहेंगे या इंट्रॉन कहेंगे या रिकोन कहेंगे। तो बताओ दोस्तों कि डीएनए तत्व जिसमें स्थिति परिवर्तन की जो योग्यता होता है ना उसको कहा जाता है इंट्रॉन। का इंट्रॉन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, जो बहुत ही MVV एग्जाम क्वेश्चन है, तो फॉर एग्जाम 2024 के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला में दिया गया इस प्रकार से क्या बोल रहा है कि पौधों में आनुवंशिक अभियांत्रिकी के लिए निम्न में से सर्वाधिक प्रयोग किया किसको किया जाता है, सबसे जो अधिक प्रयोग किया जाता है वो किसको किया जाता है, तो सबसे अधिक किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियंस का। किसका? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियंस का किया जाता है। देखिए बायोलॉजी में ऐसा ऐसा बढ़ दिया गया ना, तो लगता है कि कहाँ से चाइनीज है या जापानीज है या अमेरिकन है। आगे देखिए डीएनए खंड को जोड़ा जाता है, डीएनए खंड को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो बता दूं कि डीएनए खंड के दोस्तों लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है। लाइगेज एंजाइम के द्वारा डीएनए के खंड को जोड़ा जाता है। आगे चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि किस तकनीक के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविकों का उत्पादन होता है। क्या? रूपांतरित प्रतिजैविकों का जो उत्पादन होता है वो कौन सा तकनीक के द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आनुवंशिक अभियांत्रिकी। क्या? आनुवंशिक अभियांत्रिकी को। और आनुवंशिकता का जनक किसको कहा जाता है, तो आप लोग को पता है ना किनको, तो मेंडल को ग्रेगर जॉन मेंडल को, ये आप लोग का पता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला में दिया गया है कि दिल्ली एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम है, दिल्ली, ये दिल्ली में जो स्थित है कौन, जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, उसका नाम क्या है, तो बता दूं कि उसका जो नाम है दोस्तों लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। का? लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र उसका नाम है, जो कहाँ में स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। आगे है दोस्तों कि डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड को देखने के लिए किसको प्रयोग में लाते, किसके माध्यम से देखते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया इथिडियम ब्रोमाइड। का? इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा डीएनए को मतलब कि देखा जा सकता है। आगे है अगला क्वेश्चन में कि टैंक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है, मतलब कि टैंक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो प्राप्त किया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया थर्मस इक्वेटिका से। किससे? तो थर्मस इक्वेटिका से प्राप्त किया जाता है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया है, बोला कि किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील को क्या, अलील है जो उपस्थित रहता है उसको क्या कहा जाता है, जीन कोश या जीन बैंक या जीन प्रवाह या आनुवंशिकी अपवाहन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों जीन कोश कहा जाता है, तो जीन कोश कहा जाता है। समझे भाई लोग, क्या तैयारी चल रहा है ना आपका। चलिए आगे देखिए, बोला कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन, प्रथम मानव हार्मोन पूछ रहा दोस्तों वो कौन सा है, तो राइट आंसर हो गया इंसुलिन। का दोस्तों? इंसुलिन है जो प्रथम निर्माण किया गया कौन सा, तो हार्मोन है। आगे दिया गया है, एक मिनट छोड़ा कर दे रहे हैं भाई, दिया गया जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है, जीन गन जो उपयुक्त है दोस्तों वो किसके लिए उपयुक्त किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योगज डीएनए के काल निर्माण के लिए। क्या? निर्माण के लिए। समझे? तो राइट आंसर हो गया दोस्तों यही वाला हो जाएगा। आगे है
रेस्टिट्रैक्शन एंजाइम है। क्या रेस्टिट्रैक्शन एंजाइम इनमें से कौन सा है? तो ये तो शायद पहले भी बताए थे। तो चलिए इसको हम क्या देना चाहते हैं, तो इसको हम आप लोग के लिए HW देना चाहते हैं और आप लोग इसको कमेंट में बताएंगे। पिछल का जो HW दिए थे पिछले क्लास में, वो उसका कमेंट आप लोग बहुत अच्छा से दिए। वेरी गुड, वेल डन, थैंक्स। बहुत अच्छे से उसको समझें और कमेंट किए। इसी प्रकार से इसको आप लोग कमेंट करेंगे 39 का। आगे चलते हैं आगे 40 में दोस्तों। एक मिनट, चलिए 40 41 दोनों एक दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सिरा उत्पादित करता है? ब्लंट सिरा उत्पादित करता है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा इको आरबी का। इको आरबी है जो ब्लंट सिरा को उत्पादन करता है। आगे दोस्तों कि कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग करता है? छोटे से खंड का क्या कहता है, तो क्लोनिंग कर पाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लाज्मिड। कौन दोस्तों? प्लाज्मिड हो जाएगा। समझे? क्या हो गया ऑप्शन सी, प्लाजो नहीं बल्कि प्लाज्मिड दोस्तों। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन कि टैंक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। टैंक जो पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त किया जाता है टैंक पॉलीमरेज। आगे है दोस्तों, आगे दिया गया शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल कौन? शरीर में जो एडीए का उत्पादन स्थल होता है वो कौन सा करता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट में एडीए का उत्पादन किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 40 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं? का आरडीटी का साधन नहीं है? तो बता दूं कि जो नहीं होता वो इंट्रॉन्स है जो आरडीटी का साधन नहीं होता है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला में दिया गया दोस्तों को पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा? क्या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक एंजाइम है वो कौन सा है? तो बता दूं कि टैंक पॉलीमरेज एंजाइम का। टैंक पॉलीमरेज एंजाइम है जो पॉलीमरेज, चलिए यहाँ पॉलीमरेज दिया गया था और किचन में भी दिया गया था, दोनों मिल गया वही। तो टैंक पॉलीमरेज एंजाइम है जो किसके लिए? तो श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक होता है। और फिर से आप लोग बता दूं या हाँ बता दूं कि पीएम या पॉलिटेक्निक के लिए आप लोग जरूर इसको शेयर करेंगे सभी दोस्तों के बाद इनको करना होगा। पीएम मतलब वही पॉलिटेक्निक, समझना? ये पैरामेडिकल दोस्तों, पैरामेडिकल एंड पॉलिटेक्निक के लिए। क्योंकि भाई आपको 12th देंगे तो 12th में तो प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ इससे कितना मिला या कितना नहीं मिला। तो जो भी अभी तक हमारे चैनल में जितना भी वीडियो नहीं देखें वो एक बार जाकर जरूर देख लें। हम ऐसे नहीं बोल रहे बल्कि प्रूफ के साथ बोल रहे हैं आप लोग कि प्रूफ आपको 1 फरवरी को बायोलॉजी में मिल जाएगा। बाकी खुद आप इस चैनल पर आ जाएंगे पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल करने के लिए। बाकी दोस्तों बस इंट हो गया इतना। और एक और बात कि वायरल क्वेश्चन, ये क्या वायरल क्योंकि भाई वायरल क्वेश्चन तो होबे करा। तो वायरल क्वेश्चन सबसे पहले लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों, समझे? टेलीग्राम जिसका गुरु मस्ती GNMT के नाम से बना हुआ है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग नहीं बोलेंगे। एंड पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल के लिए भी आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करके रख लेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।